10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, सांख्यिकी का प्रश्नावली 14.1 आज हम शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझाया था। माध्य माध्यिका बहुलक कैसे निकाला जाता है, क्या संबंध होता है, हर टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो, उसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, उन सभी की भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर देखिएगा। मैथ के साथ साथ साइंस भी मैंने करा दी है। तो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है माध्य निकालने के 3 विधि हैं। अगर किसी क्वेश्चन में जिस विधि का वर्णन करेगा, आपको क्वेश्चन को उसी विधि से ही हल करना है। अगर उसके अलावा अगर नहीं बोला है क्वेश्चन में कि इस विधि से हल नहीं करना है, सिर्फ बोला माध्य निकालो, तो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो विधि आप यूज़ करो। लेकिन जो सबसे अच्छा और सरल माना जाता है वो होता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप ऑलवेज, अगर नहीं दिया हुआ है तो प्रत्यक्ष विधि का ही उपयोग करें, जो कि सबसे सरल और आसान होती है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य। और कितने घर थे टोटल? 20। ये जो कुल दिया होता है ना क्वेश्चन में कि इतने घर हैं, इतने बच्चे हैं, वो हमारा सिग्मा एफ होता है, ठीक है। जैसे ये घरों की संख्या यहाँ पे दे रखी है ना, तो इन सबको जोड़ोगे तो 20 आएगा। जोड़ के देखना। अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमें ये जो हमें एक डाटा दे रखा है, इस डाटा का हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जिन घरों में 0 से 2 पौधे हैं वो कितने घर हैं? 1। 2 से 4 पौधे वाले घर कितने हैं? 2 हैं। 4 से 6 पौधे वाले घर कितने हैं? 1 हैं। 6 से 8 वाले पौधे घर कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। इस तरीके से एक हमें डाटा दे रखा है, और इस डाटा का, इस सर्वेक्षण का हमें क्या निकालना है? एक माध्य निकालना है। प्रति घर माध्य क्या होगा, ठीक है। सो माध्य निकालने की 3 विधि है। मैंने अभी आपको बोला था, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि किस विधि से माध्य निकालना है। तो जब नहीं बोला है तो मैं किस विधि का प्रयोग करूंगा? मैं प्रयोग करूंगा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। और तीनों विधि को मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखा रखा है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। आया समझ में? और प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकाला जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं, और माध्य को x बार से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका सूत्र होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कुल योगफल, सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, ठीक है। सो आपको जब प्रत्यक्ष विधि आप प्रयोग करोगे ना, तो आपको 3 टेबल चाहिए होती है, 1 2 3। एक तो आपको दे रखा है, इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं वैसे तो, और ये है पौधों की संख्या, इसका मतलब होता है वर्ग अंतराल। पहला वाला जो कॉलम होता है ना, यह होता है वर्ग अंतराल का। किसका होता है? वर्ग अंतराल का। दूसरा वाला जो कॉलम होता है वो होता है बारंबारता का। किसका होता है? बारंबारता, जिसे हम f से प्रदर्शित करते हैं। और इस क्वेश्चन में बारंबारता की जगह पर इन्होंने लिखा हुआ है घरों की संख्या। क्या? घरों की संख्या, ठीक। अब x क्या होता है? x आपको निकालना होता है। अरे 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें, तो मैंने तो 3 ही बनाए हैं। अब एक कॉलम बनाने के लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर। f और x की गुणा भी करनी है ना, 4 कॉलम। और ये हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता f, ये हो गया हमारा x, और यहाँ आता है f गुणा x, ठीक है। जो चीज़ें हमें दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और फिर 12 से 14। इसी के सामने हमें क्या दे रखा है? 0 से 2 कितने? 1 है। फिर 2 से 4 2 हैं, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये 2 चीज़ तो हमें दे रखी हैं, लेकिन हमें तो x नहीं दिया हुआ है, x कैसे निकालेंगे? तो x निकालने का तरीका क्या है कि ये जो निम्न बार, ये जो वर्ग अंतराल है ना, निम्न और ये उच्च, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो। ये चीज़ रफ में की जाती है, ये तो मन ही मन हो जाता है। दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, तो 2/2 यानी कि 1, 2 1 2, 1 आ गया। अब क्या होता है ना, 1 आने के बाद इनके बीच में कितने कितने का अंतराल है? 2 से 4, 4 से 6, 2 2 का अंतराल है, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाओ 2 2 आ रहा है ना। तो अब क्या करना है? 2 2 जोड़ते जाना है। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 5 में 2 जोड़ा कितना? 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाय द वे किसी को किसी पॉइंट पे अगर दिक्कत आ जाती है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो,
समझते हुए। और क्वेश्चन को करने के बाद, देखने के बाद एक बार आपको दोबारा खुद से करना है, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट कॉलम में कि ये जो x आया है और ये जो f है, उनके आपस में क्या करनी है, गुणा। जैसे एक एक कम एक, 3 दूनी 6। जब आप लिखो संख्याओं को तो इकाई के स्थान पे इकाई लिखना, दाई के स्थान पे दाई, क्योंकि अंत में जाके हमें जोड़ना भी है, ठीक है, ताकि जोड़ने में सुविधा हो। 5 कम 5, 7 पंजे 35, ठीक है, इकाई के नीचे इकाई, दाई इधर आ गया। 6 नम 54, 11 दूनी 22, ठीक है, 13 तिया 39, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना होता है, कुल योगफल चाहिए होता है, ठीक है। सो देखिए जोड़ेंगे हम, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9, ठीक है। इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 162, ठीक है। जोड़ना तो आता ही है, सिंपल चीज़ है। तो ये एफ एक्स का कुल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है एफ एक्स का कुल योगफल। सॉरी। अब ये जो एफ है ना, ये वाला जो एफ वाला कॉलम है, ये तो पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, कितना 20 घर, टोटल कितने घर हैं 20। अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 20। क्वेश्चन में ही दे रखा था, अगर आपको यकीन ना हो तो इन सबको जोड़ के देख लो, 20 ही मिलेगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 9 9 6 15 17 3 20, ठीक है। अब हम सूत्र पे आ जाते हैं, अतः माध्य पर। माध्य पर सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स यानी कि 162, एफ का मतलब 20। सो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ट्रिक बता रहा हूँ, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10, काटो 2 8 16, 2 1 कम 2, ये आ गया 81 बट्टा 10। तो दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा, 1 0 है, एक स्थान के बाद, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 8.1। देखो माध्य इस विधि से निकाला, प्रत्यक्ष विधि से। माध्य को आप चाहे किसी भी विधि से निकालो, आंसर हर बार यही आएगा। विधि अलग अलग हो सकती है लेकिन आंसर सेम रहेगा, ठीक है। एक सरल सा प्रश्न था, स्टार्टिंग का क्वेश्चन सरल ही होता है हमेशा, तो आराम से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए पहले टेबल बना के रख दी है ताकि टाइम बर्बाद ना हो आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, सांख्यिकी क्लास 10 गणित। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक, यानी कि सिग्मा एफ दे रखा है, इन सबको जोड़ोगे तो 50 आएगा, सिग्मा एफ 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, मतलब कौन सी उपयुक्त होगी, आपकी मर्जी है, कोई सा भी लगा सकते हो तीनों में से। इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य निकालना है। तो मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक्स का मान जब बड़ा आता है ना, जैसे कि 70 120 125 ऐसे कुछ अगर एक्स के मान आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्स के मान आ रहे हैं, तो या तो पग विचलन विधि लगाओ, ठीक है। पग विचलन और बाकी जो 2 विधि है ना, उनमें से आप कोई सा भी लगा सकते हो। और जब बोल ही नहीं रहा है तो आप कौन सी विधि लगा सकते हो, प्रत्यक्ष विधि। बट इस क्वेश्चन में हम, क्योंकि बोला है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करो, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सरल करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो नंबर 2 मैं आपको सिखाऊंगा वो है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, एक कल्पित माध्य में मान लेना होता है, ठीक है। ये सब मैं पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखा चुका हूँ, इस क्वेश्चन में भी सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात। तो माध्य का जो सूत्र होता है इसमें वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। यहाँ जो ए होता है वो हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य। वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी लग रही है बताना ज़रूर कमेंट में। क्वेश्चन में आ जाते हैं, पहला वाला आपका वर्गंतराल होता है ना, है कि नहीं, तो वर्गंतराल पे आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैनिक मजदूरी, तो यहाँ लिख दोगे आप दैनिक मजदूरी। फिर यहाँ पर हमारा है श्रमिकों की संख्या, यानी कि एफ। फिर हमें क्या निकालना होता है, एक्स, ठीक है। हमें क्या निकालना होता है, एक्स। एक नया कॉलम आता है, इस कॉलम को बोला जाता है डी, और डी जो होता है एक्स माइनस ए होता है। और फिर एक नया कॉलम यहाँ आएगा एफ गुणा डी, क्योंकि ये नया टर्म आया है, इस डी की इस एफ से क्या करनी होती है, गुणा। अब लिखते हैं क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 500 से 520, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ना, अच्छा ये चीज़ आपको बताने में भूल गया था, इस क्वेश्चन में
500 से 520 से 520 से 540 है ना, ये थोड़ा सा गलत छपा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा यहाँ पे गलत छपा है ऊपर, यहाँ 580 से 200। सो इसको ठीक कर लेते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन के अनुरूप कर देता हूँ मैं, है ना, जो भी छपा है उसी के अनुरूप कर देते हैं। वैसे ही क्वेश्चन क्या है, 500 से 520। और एक चीज़ ये ज़रूरी है कि जिस पे ख़त्म हो रहा है ना उसी पे शुरू होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जब जिस पे ख़त्म नहीं हो रहा है उससे शुरू नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो 520 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो 520 से ही शुरू होना चाहिए। तो 520 से क्या है 540, फिर क्या है 540 से 560, फिर है 560 से 580 और 580 से 600। शायद इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी से पीछे मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है, एनसीईआरटी में उल्टा छपा है। तो जैसा क्वेश्चन है उसी अनुरूप में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 12 है, फिर 14 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 10 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स निकालने का आपको तरीका पता ही है ना। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं, और अंतर कितने कितने का 20 का अंतर है। तो 500 प्लस 520, तो ये आ जाएगा 1020, है ना, 1020 आ जाएगा। 2 से भाग दोगे, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2 0। तो एक्स का मान पहला वाला कितना आ गया 510 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कितने कितने का अंतर है 20 20 का अंतर है, तो 20 20 जोड़ते रहो। 530 हो जाएगा, 550, 570 और 590। देखो एक्स का मान जब भी ज़्यादा आएगा आपको कल्पित माध्य विधि या फिर पग विचलन विधि का उपयोग करना है। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ से क्या आना है, एक्स हमने निकाल लिया है। अब बात आती है ए, क्योंकि अगला टर्म हमारा क्या है डी निकालना है, यानी कि हर एक एक्स में से हमें ए माइनस करना है। तो अब आप क्या करोगे, ए के लिए हमेशा लिख लेना, ए के लिए क्या करते हैं, ए के लिए n/2 पद एक्स में देखते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा नोट करके, कभी भी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में। ए के लिए n/2 पद एक्स में देखते हैं। तो n/2 पद मतलब n क्या होता है, पदों की संख्या। n होती है पदों की संख्या कि कितने पद हैं, पदों की संख्या होती है n। सपोज़ करो n आपके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सम आ सकता है और एक विषम आ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर n का मान 6 आ गया है तो n/2 क्या होगा 6/2, यानी कि आप सीधा सीधा तीसरा पद लोगे। ठीक है, यहाँ से गिनोगे 1 2 3, तीसरा पद ले लोगे। अगर मानो n का मान आपका 5 दे रखा है, या n का मान थोड़ा बड़ा करके लेता हूँ 7 दे रखा है। ठीक है, तो n/2 करोगे 7/2 यानी कि 3.5 आएगा। तो जैसे ही 3 से बड़ा हो गया तो इसके अगला पद लेना है, यानी कि चौथा पद लेना है। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है तो सही है। अगर पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, जैसे 3.5 आएगा तो चौथा लेना है, 4.5 आएगा तो पाँचवा लेना है, 5.5 आएगा तो छठा लेना है। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, n कितना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ n बराबर 5, इसलिए n/2 पद यानी कि 5/2 पद यानी कि 2.5 पद। तो 2.5 देखना है, 2.5 का मतलब तीसरा पद देखना है, 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो गया ए। ये जो आपने निकाला है वो पूरा कैलकुलेशन करके निकाला है आपने तुक्का नहीं मारा, लेकिन आपको यहाँ लिखना ज़रूर पड़ेगा। माना कल्पित माध्य, मतलब अपने कल्पना के अनुसार बोल रहे हैं, माना कल्पित माध्य ए बराबर 550। ठीक है, अब आपको हर एक में से 550 को घटाना है। जैसे 510 में से 550 को घटाएंगे तो, क्योंकि ये संख्या बड़ी है तो यहाँ पे कितना जाएगा -40। ठीक है, फिर अब ट्रिक क्या है कि आप फिर से वही काम कर सकते हो, 530 में से 550 को घटाओगे तो कितना आएगा -20। ये भी तरीका सही है, लेकिन क्या करूँ, कितने कितने का अंतर है, 20 20 का अंतर है, तो प्लस के 20 जोड़ते रहो, फिर आ जाएगा -20, फिर जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, फिर +20, फिर +40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डी आ गया, ये एफ है, 12 चौके 48, 480, 14 दूनी 28, 0 माइनस का 8 0 0, 6 दूनी 12। देखो ये क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन गलत छपा है, लेकिन जैसा क्वेश्चन छपा है
उसके अनुरूप मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको विधि सीखने से मतलब है, क्वेश्चन रटना नहीं है आपको, ठीक है। आप विधि सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन हो आप तो कर लेंगे, वही मेरा मेन मोटो है। 4 एक कम 4, पीछे से 0। अब देखो सिग्मा यहाँ एफ एक्स नहीं, सिग्मा यहाँ एफ डी होता है सूत्र में, सॉरी, ठीक है। तो देखिए अब ये प्लस के कितने हो गए 520, और ये देखो क्वेश्चन ये नेगेटिव का ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे कैलकुलेशन देखो, ये प्लस के है 520 और माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का आ रहा है 0, 8 और 8 16, हासिल लगा 1, 6 7 760। तो 760 में से 520 को माइनस करो, ये ज़्यादा है तो चिन्ह उसका लगा देंगे। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, तो माइनस की 240 आ गया, ठीक है। माइनस की 240 आ गया और सिग्मा एफ तो हमारे पास कितना है 50, ठीक है। सिग्मा एफ हमारे पास कितना है 50। तो सूत्र पे आ जाओ माध्य में, माध्य बराबर सूत्र क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, है ना। तो ए हमने कितना माना था 550 प्लस एफ डी कितना है हमारे पास, अभी हमने देखा था, ठीक है, माइनस की 240 आया था, तो माइनस की 240 और सिग्मा एफ कितना है 50 प्लस गुणा माइनस माइनस 240 बट्टे 5, 0 से 0 कट, ठीक है। सो क्या करेंगे भाग देंगे, 5 चौक 20.05 अटे 40, ठीक है। तो 550 में से 4.8 क्या करोगे घटा दोगे, और घटाना तो आपको आता ही होगा ना। 550 लिखो, इधर दशमलव कुछ नहीं तो 0 0 बढ़ा दो, 4 8 घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, हासिल देगा 10 में से 8 गया 2, दशमलव के लिए दशमलव, 9 में से 4 गया 5, 4 545.20 ये आ जाएगा। एनसीईआरटी से मैच करोगे तो ये आंसर नहीं है, क्लियरली नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गलत छपा है, ठीक है। तो जैसा छपा था क्वेश्चन उसके अनुरूप ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। दैनिक का मतलब प्रतिदिन। कह रहे माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, मतलब माध्य इस क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है। कह रहे लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। ये जो लुप्त बारंबारता है ना, इस एफ का हमें मान ज्ञात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम किस विधि से करेंगे, बाकी लंबा चौड़ा विधि लगाने मत जाना, इस विधि को आप प्रत्यक्ष विधि से ही करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, तीसरा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आता है वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर आता है हमारा एफ, फिर यहाँ आता है एक्स, फिर यहाँ आता है एफ गुणा एक्स, प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, तो वर्ग का अंतराल की बात की जाए तो 11 से 13 है, फिर 13 से 15 है, दो का अंतर है, 15 से 17। ये ध्यान दीजिए, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है। अगर नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे हाँ फ्यूचर में, अभी आने वाले हैं। फिर 17 से 19 है, 19 से 21 है, ठीक है, फिर 21 से 23 है, और फिर 23 से 25 है। फिर एफ दिया हुआ है पहला 7, फिर 6, फिर 9, फिर 13, फिर एफ, फिर 5, फिर 4, ठीक है। एक्स निकालने का तरीका आपको पता है, इन दोनों को जोड़ो, 11 और 13 24, 24 का आधा 12, कितने कितने का अंतर था, दो का अंतर था, दो जोड़ते जाओ, 14, 16, 18, 18 2 20, 22, 24, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे टर्म में क्या करते हैं हम, अगले टर्म में हम क्या करते हैं, एफ और एक्स की गुणा करते हैं। ये हमारा एक्स है, ये हमारा एफ है, 12 7 84, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा 14 गुणे 6 कितना आ गया, 12 7 84, ठीक है, 14 छंग ये भी 84, ठीक है, 16 नंबर 144, ठीक है। फिर क्या 13 गुणे 18, तो 13 गुणे 18 ये हो जाता है 234। कैलकुलेशन आप कभी भी कैलकुलेटर से मत करना, मैं फ़िलहाल अभी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचा रहा हूँ, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से यूज़ करते हो तो इसकी आपको हैबिट लग जाएगी और फिर एग्ज़ाम में आप कैलकुलेशन करने से डरोगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। यहाँ पर क्या है 20 गुणा एफ 20 एफ, फिर 22 पंजे 110 होता है, 110, और 24 चौके कितना होता है, 24 का 24 24 48 96 होता है, ठीक है, 24 चौके 96, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना होता है, प्रत्यक्ष विधि में जो भी आपका एफ एक्स होता है उसको जोड़ना होता है। आपको पता है चर में और अचर में कभी नहीं जोड़ता है, ये क्या है हमारा चर है,
तो 20F तो ऐसे ही रखो इसको और बाकी को जोड़ लो। जैसे बाकी को हम जोड़ते हैं, पहले कितना है 110, फिर प्लस में है 96, फिर प्लस में है 234, फिर प्लस में है 144, फिर प्लस में है 84, फिर प्लस में है 84। ठीक है, तो इन सबको जोड़ा तो 700 कितना आ गया 52। ठीक है, ये तो चलो ठीक हो गया। अब आ जाओ F वाले पे। यहाँ पर कितना है देखो, 7 और 6 13। ठीक है, 13 यहाँ तक हो गया, 13 और 13 26, 26 और 9, 26 और 9 कितने हो गए हमारे 35, 35 और 5 40 और 4 44 प्लस F। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पहले ही हमें दे रखा है, क्या दिया है, दिया है माध्य। इस क्वेश्चन में माध्य पहले ही दे रखा है 18। हमें तो F का मान ज्ञात करना है, इस F का मान ज्ञात करना है ना। तो माध्य वाले सूत्र पे आ जाओ, क्या होता है सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F। माध्य का मान 18 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। FX का मान कितना है 752 प्लस 20F। सिग्मा F कितना है 44 प्लस F। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 गुणा कर दो। 18 को गुणा करेंगे 44 से, कितना आएगा 18 गुणा 44, तो ये आ जाएगा 792 प्लस 18F। फिर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। ठीक है, सो अब क्या करना है, F को एक तरफ लिखो। जैसे कि देखो यहाँ पर 792 है, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 752। यहाँ 20F है, ये प्लस का 18 इधर के माइनस का 18F। तो 200 तो गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 से 7 गया 0। 20F में से 18F को हटाओगे तो 2F, 2 गुणे में है 2 दूनी 4 0, तो F का मान कितना आ गया 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो दोबारा एक बार वीडियो को कंटिन्यू करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कह रहे किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब उपयुक्त विधि बोला है, वैसे अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो आपकी जो सी मर्जी है, जो सा आपको अच्छा लगता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हालांकि बोला है कि उपयुक्त विधि का चयन करो, तो अब हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो बुक को रखते हैं साइड में, जो जो चीज़ दे के हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला वाला जो चीज़ होता है वो होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। फिर हमारे पास दिया होता है बारंबारता F, फिर हमें X का मान निकालना होता है। चूँकि इस क्वेश्चन में उपयुक्त विधि मैं जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा कल्पित माध्य। फिर से क्यों कल्पित माध्य मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जब आप X का मान निकालोगे, क्योंकि बारंबारता देखो वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ मैं पहले, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 80 से 83 और 83 से कितना 86 तक है। तो इन दोनों को जब जोड़ के आधा करूँगा तो X का मान बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, इसी वजह से हम किसका उपयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि का। जब भी X का मान ज़्यादा बड़ा आता है, 50 60 80 120 ऐसा कुछ बड़ा बड़ा मान आता है, तो कल्पित माध्य विधि का उपयोग करना सरल होता है। F का मान हमें दे रखा है 2 4 3 8 7 4 2। ठीक है, इन सब को जोड़ लेंगे तो इन सब का जो कुल योगफल है वो कितना है 30 है, जिसे हम सिग्मा F बोलते हैं, F का कुल योगफल। ठीक है, अब X निकालना है। 65 और 68 को जोड़ो। ठीक है, 65 और 68 को जोड़ो, 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 6 6 12 13, इसको भाग दो 2 से तो आ जाएगा 66.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कितने कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है, 3 3 बढ़ा के लिखते जाओ तो यह आ जाएगा 69.5, फिर 3 बढ़ा दो
फिर आ जाएगा 72.5, ठीक है। फिर आ जाएगा 3 जोड़ो 75.5, फिर आ जाएगा और 3 जोड़ो 78.5, 81.5, 3 जोड़ो 84.5, ठीक है। ये हमारा x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अब अगला जो टर्म आता है वो डी का आता है, वो होता है x माइनस ए। ए के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ जितने पद होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो n हमारा कितना है 7/2 यानी कि 3.5। इसका सीधा सीधा मतलब है चौथा पद। चौथा पद हमारा क्या होगा 1 होगा, तो लिखेंगे माना कल्पित माध्य ए बराबर चौथा पद x में 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 75.5, ठीक है। तो चौथा पद x में, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 75.5। तो हर एक x में से 75.5 को घटाना है। 66.5 में से 75.5 को जब वो घटाओगे तो आपको -9 मिलेगा। घटाना आता होगा ना। 75.5 में से बड़े में से छोटा वाला घटाऊँ, हालांकि बड़े का चिन्ह माइनस है। 5 में से 5 गया 0, ठीक है। 15 में से 6 गया 9, तो कितना बचा -9। तो वही लिखा -9। 3 का अंतर है, 3 जोड़ते जाओ, 3 जोड़ेंगे तो -6, -3 0 3 6 9, ठीक है। अगला जो कॉलम आता है वो होता है f और d के गुना, f गुना d। ये d है, ये f है। 9 दूनी 18, चिन्हों का भी ध्यान रखिएगा। 4 छंग 24, 3 तियाँ 9, 8 0 0, 7 तियाँ 21, 6 चौको 24, 9 दूनी 18। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ठीक है। प्लस वाले को अलग जोड़ लो तो ये आ गया 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, प्लस के 63। माइनस वाले जोड़ो अलग, ये आ गया आपका 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 4 21 का 1, हासिल लगा 2, माइनस के 2 और 1 3 और 2 5, माइनस के 51। 63 में से 51 को जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ये आ गया 12, ठीक है। सही हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, हल करते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्य। माध्य कल्पित माध्य विधि का सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। कल्पित माध्य हमने माना था कितना 75.5, और एफ डी, एफ गुना डी कितना है 12, सिग्मा एफ कितना है 30, 3 चौके 12, 3 ढाई 30, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। 75.5 भाग देंगे, पॉइंट लगा के 0, 20 हो गया, 5 चौके 20, ठीक है। 75.5 में जोड़ देंगे 0.4, 5 और 4 9, तो 75.9 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप माध्य निकालने जाते हैं, माध्य निकालने के 3 मेथड होते हैं। अगर आपसे किसी विधि के वर्णन का उल्लेख ना करें, यानी कि इस विधि से करो या उस विधि से करो ना बताएं, तो आपको जो विधि अच्छी लगती है आप उस विधि का प्रयोग करेंगे। अगर आपको कोई विधि का वर्ड देता है, किसी पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो, तो आपको उसी विधि से ही माध्य ज्ञात करना है। किसी दूसरी विधि से करोगे तो सीधा सीधा नंबर 0 मिलेगा। और एक टिप्स मैं देना चाहता हूँ कि जो सबसे सरल विधि होती है माध्य निकालने की, वो आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से ही हल किया करो अगर किसी का उल्लेख ना किया गया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। मतलब 50 से 52 आम की जो पेटियां थी वो 15 थी, 53 से 55 110 थी। कह रहे ये हमारा एक डाटा है, एक पेटी में रखे आमों की माध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका माध्य निकालना है, ये जो भी हमें डाटा दे रखा है। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, मतलब अब ये मर्जी है आपकी, किसी भी विधि से आप इसका प्रयोग करके निकाल सकते हो। 3 विधि होती है, तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, आपकी फेवरेट, बस उस विधि का नाम लिख देना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तभी मैंने इस पर गोला बना रखा है, और जिस पे मैं ऐसे गोला बना के रखूँगा ना, उस क्वेश्चन को समझ लेना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप वर्ग अंतराल पे नज़र दौड़ाओ, 50 से 52, यहाँ 52 पे ख़त्म हुआ है, तो 52 से शुरू होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब जिस पे ख़त्म होता है ना बारंबारता, उसी से ही शुरू होनी चाहिए वर्ग अंतराल, ठीक है।
यहाँ 55 पे ख़त्म हो रहा है तो 56 से शुरू हो रहा है। तो ये जो वर्ग अंतराल में जो हमें अंतर देखने को मिल रहा है ना, इसे पहले हमें ठीक करना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो देखो क्या है, वर्ग अंतराल के माप को कैसे सही किया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ, और बहुत ही सरल है। बस यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है और इसी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो अगर पहले वाले पे देखोगे 50 से 52, ठीक है, 50 से 52, फिर क्या है 53 से 55। सो इसको और इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको और इसको देखो, जहाँ से ख़त्म हुई जहाँ से शुरू हुई उसको देखना है। तो बड़े वाले को यहाँ पे लिखो 53 माइनस के 52, घटा देना होता है, उसमें से कितना है, 1 आया। अब जो भी आपको मिलेगा यहाँ पर अंतर, उसका आधा कर लो, 1/2, यानी कि 1 को 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। क्या आएगा, 0.5। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हर एक वर्ग अंतराल में, देखो मैं अगर आपको 5 रुपये दे रहा हूँ और 5 रुपये आपसे ले भी ले रहा हूँ, तो आपको मैंने कुछ किया ही नहीं एक्चुअली। ठीक है ना, जैसे नेता लोग करते हैं वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले वाले में 0.5, क्योंकि यहाँ 0.5 आया ना, तो 0.5 यहाँ पे जोड़ेंगे और दूसरे वाले में 0 पॉइंट घटा देंगे। तो मैं तो 0.5 उसको दे भी रहा हूँ और घटा भी दे रहा हूँ, तो उस पर एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमें। ठीक है, वही काम हर एक में करना है। ठीक है, हाँ वही काम आपको हर एक में करना है। पहले क्या करना है, पहले वाले में जोड़ना है, दूसरे वाले में पहले वाले में घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ देना है, पहले वाले में घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ देना है। ठीक है, समझ आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे घटाना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। ये याद रखो, ये सिस्टम जो भी मैंने आपको बताया कैसे चेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ है। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब वो आपकी चॉइस है, हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3, और आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी विधि से माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी विधि से। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, पहले हम टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ क्या है हमारे पास, आमों की संख्या। ठीक है, आमों की संख्या मतलब वर्ग अंतराल है ये हमारे पास। उसके बाद है पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या का मतलब ये हमारे पास क्या है, बारंबारता। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें दी हुई होती हैं। पहला वाला वर्ग अंतराल दे रखा है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये तो भूल जाओगे कि इसे कहते क्या है। ये वर्ग अंतराल होता है, और उसके बाद हमें क्या दे रखा होता है, बारंबारता। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बाकी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं बारंबारता के लिए क्या होता है ना, बारंबारता को F से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 50 से 52 था, 50 से 52 था। ठीक है, तो 50 से 52 था, पहले वाले में देखो जोड़ना है 0.5, तो पहले वाले में अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, पहले वाले में अगर जोड़ दोगे, नहीं पहले वाले में हमें क्या करना है, घटाना है, उसके बाद हमें जोड़ना है। पहले वाले में घटाना है, 50 में से 0.5 अगर आप घटाओगे ना तो आपको मिलेगा 49.5, और 52 में जब आप 0.5 जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा 52.5। अब बिना सोचे समझे, बिना सोचे, क्योंकि 53 में से भी जब घटा होगा 0.5 तो यही आएगा। अब क्या करना है, जो लास्ट में आ रहा है उसे वहाँ बिना सोचे समझे उतार दो, और जो पीछे है उसमें 0.5 बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 55.5। ठीक है, फिर 55.5 पे ख़त्म हुआ है तो यहीं से शुरू होगा 55.5। अब यहाँ पर क्या है, 58.5 कर दो। ठीक है, फिर 59 है, सॉरी यहाँ पर 58.5 है ना, तो 58.5 ख़त्म हुआ है तो वहीं से शुरू होगा। ठीक है, फिर 61 है तो यहाँ 61.5 हो जाएगा। फिर क्या है 62, तो 62 के लिए ये 61.5 पे ख़त्म हुआ है तो 61.5 से शुरू होगा और 64.5 पे ख़त्म होगा। ठीक है, अब ये कर दिया हमने। ठीक है, अब बारंबारता जो दे रखी थी वो भी हम लिख लेते हैं। देखो पहला वाला हमें क्या दे रखा था, 15, फिर 15। देखो जब बारंबारता या x का मान जब अधिक होता है ना, तो हमें प्रत्यक्ष विधि के अलावा दूसरे मेथड पे जाना पड़ता है। प्रत्यक्ष विधि से भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि प्रत्यक्ष विधि से नहीं होगा, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो आसान भी होता है। ये सब जो दे रखा था वो हमने लाइन से लिख दिया सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। जो टेबल की जो गड़बड़ी थी वो हमने सही कर ली है। देखो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हमें अगला जो टेबल हमें चाहिए होता है वो किसका चाहिए होता है, एक्स का। इसका चाहिए होता है एक्स का। एक्स कैसे निकालते हैं, आपको पता ही होगा एक्स कैसे निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 49.5 और 52.5 को जोड़ो
5 और 5 0, हासिल लगा 1 9 2 11 और 1 12, हाँ ठीक है, फिर हासिल लगा 1, ठीक है 102। जो भी आता है उसका आधा कर देते हैं, 102 का आता 2 5 10, 2 1 कम 2, तो क्या आ गया 51, ठीक है। कितना आ गया 51 का अंतर है। अब 51 आया है, वही चीज़ अब इधर भी करना है, लेकिन ट्रिक क्या है हमारे पास एक दूसरी ट्रिक है कि जितने का अंतर है, देखो 52.5 में से 49.5 को जब आप घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो आपको क्या करना है 3 3 जोड़ देना है। 51 के बाद कितना आएगा 54, फिर 57, ठीक है, फिर 60, फिर 63, हो गया। अब आपकी चॉइस है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला नहीं है कि आपको क्या करना है। आपको जो सी भी विधि यूज़ करनी है बस उसका नाम लिख दो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान मानी जाती है। तो प्रत्यक्ष विधि में हमें f और x की गुणा करनी होती है उस टेबल में, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना कि देखो यहाँ पर x का मान भी बड़ा है, f का मान भी बड़ा है, तो गुणा थोड़ा बड़ा हो जाता है। बाकी ये आसान विधि है, ठीक है। गुणा अगर आप ढंग फटाफट कर पाते हो तभी करना, अन्यथा बाकी जो मेथड है उसमें थोड़ा और टेबल बनेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है और कोई अंतर नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से ही कर रहा हूँ, ठीक है। बस गुणा मैं कर रहा हूँ फटाफट। तो क्या है 15 गुणा 51, तो 15 गुणा अगर 51 करोगे तो आपको मिलेगा 765, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर क्या है 110 गुणा 54, ठीक है। जब 110 गुणा 54 करोगे तो आपको मिलेगा 5940। बस गुणा आपको करना है, ठीक है। गुणा करना आपको आना चाहिए। इसी में यही चीज़ है, गुणा भाग के ही नंबर मिलते हैं आपको स्टैटिक्स में। अब 135 का गुणा करना है 57 से, तो आपको मिलेगा 7695, ठीक है। जब मैं अंक लिख रहा हूँ तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको। फिर क्या है 115 की गुणा 60 से करनी है। 115 की गुणा किससे करनी है 60 से, तो जब मैं करूँगा तो मेरे को मिलेगा 6900, ठीक है। फिर मेरे को क्या करना है 25 की गुणा करनी है किससे 63 से, तो जब मैं करूँगा तो मेरे को मिलेगा 1575। क्लियर। मैं किस विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। वो लिख भी देना पड़ेगा मेरे को, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि जिस विधि का प्रयोग करोगे वो लिखना है आपको। अब प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जो माध्य होता है, माध्य को x बार से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, ठीक, ये चीज़ होती है। अब सिग्मा fx का मतलब होता है इनको जोड़ दो। तो देखो मैं जोड़ रहा हूँ फटाफट, 765, फिर क्या है प्लस में 5940, प्लस में है 7695, फिर प्लस में है 6900, फिर प्लस में है 1575। इन सबको मैं जब जोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा 22,875, ठीक है 22,875, ठीक है। ये चीज़ मिली मेरे को। और हमें सिग्मा एफ भी चाहिए होता है, मतलब जितने भी एफ है उनका कुल योगफल भी मेरे को चाहिए। तो उनको जब आप जोड़ोगे तो ये हमारे पास आएगा 400, ठीक है। ये हमारे पास कितना आएगा 400, तो ये मान मैं यहाँ रख दूँगा 22,875 बट्टे में 400। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बट्टे 4 गुणा 100। अब पहले इसको 4 से भाग दे दो, 4 का पढ़ा तो आपको आता ही होगा ना, ठीक है। अब क्या करो, इसको पहले 4 से भाग दे दो, काटो 4 से, 4 पंजे 20, 28 हो गया, 7 28, 4 कम 4, ठीक है। कितना बचा 35, 4 4 7 28, 4 32, ठीक है। 3 बच गया, 3 बच गया 30 हो गया, 7 28, ठीक है। 2 बच गए, 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 571875, बट्टे में 100 है। बट्टे में 100 है, इसका मतलब 0.2 स्थान और इधर खिसकेगा, यहाँ है 2 स्थान और खिसका लो इधर, तो 57.1875, ये आ जाएगा आपका माध्य, ठीक है। ये आपका आ जाएगा माध्य। बड़े आराम से हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने प्रत्यक्ष विधि से हल किया। प्रत्यक्ष विधि आसान होती है इसीलिए मैंने इसको लगाया, ठीक है। गाइड्स वगैरह में दूसरा मेथड लगा रखा है, वो भी सही है, उस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट जो आसान है हम उसी को में ही जाएंगे ना, है कि नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन सही है, देखो आंकड़े से ही पता चल रहा है, 150 पे खत्म हुआ तो 150 से शुरू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है आंकड़ा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहे निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है।
25 परिवार का मतलब हुआ सिग्मा एफ हमें दे रखा है, ठीक है, सिग्मा एफ दे रखा है, ये हमारे पास आंकड़ा है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो फिर से मैं बनाता हूँ जो हमें दे रखा है। इधर हमारे पास है दैनिक व्यय और इस तरफ है परिवारों की संख्या, ठीक। और पहले लिख लेते हैं जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है। इधर है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ठीक है, और फिर परिवारों की संख्या पहला क्या दे रखा है, 4, फिर 5, 12, 2, 2। तो 12 नंबर तक छोटी छोटी दिख रही है और कुल अगर इनको जोड़ोगे तो 25 आएगा, वो प्रश्न में भी बोल रखा है, ठीक है। और 12 नंबर तक हम क्या लिखते हैं, एफ, ठीक है। नया जो सारणी बनता है वो बनता है एक्स का। मैं इस क्वेश्चन में भी क्या यूज़ कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि इस क्वेश्चन में किसी मेथड का वर्णन किया ही नहीं है। और मैं आपको मेरी पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ भाई कि जब किसी विधि का प्रयोग ना करने के लिए बोले तो प्रत्यक्ष विधि लगाना सबसे आसान होती है, ठीक है। तो ये एक्स निकालने का क्या नियम है कि इन दोनों को जोड़ना है, 100 प्लस 150 यानी कि 250 हो जाएगा, और जो भी आएगा उसका आधा कर देना है, ठीक है। तो आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 125, 2 1 कम 2, 2 4 2 5 10, ठीक है। यहाँ पर कितना गया, 125। कितने कितने का अंतर है, 50 50 का अंतर है, 50 50 बढ़ा के लिख दो। अब 125 के बाद 50 जोड़ेंगे तो 175, 150 50 में जोड़ेंगे 50 तो ये हो जाएगा 225, 225 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 275, और 275 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 325। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जा सकते हो, मैंने बोला ना यहाँ पर नंबर छोटे छोटे हैं, थोड़ा गुणा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम प्रत्यक्ष विधि से ही हल कर रहे हैं, बाकी जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो हम दूसरी विधि से हल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस विधि को ज़्यादा अच्छा बोला जाता है, ठीक है। सो गुणा ही एक तरीका है, अगर आप गुणा फटाफट कर लेते हो। और मैं पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ अभी आपको कि जब आप क्वेश्चन बनाओ तो कैलकुलेटर का प्रयोग मत करना, क्योंकि फिर आपको हैबिट में बढ़ जाएगा। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बोरियत फील होगी, अरे भाई टाइम लग रहा है ये वो, और एग्ज़ाम में आपको हड़बड़ाहट होगी। तो अभी से पेन का प्रयोग करो, पेन और कॉपी का, ठीक है। तो 125 चौके कितना होता है, 125 चौके फटाफट 500, क्योंकि अगला कॉलम एफ और एक्स का होता है 500। फिर आपका है 175, ठीक है, 175 गुणा 5, तो ये आपका होता है 875। फिर आपको गुणा करना है, 12 को गुणा करना है 225 से, तो 12 गुणा 225 होता है आपका 2700, ठीक है। फिर आपको 275 को गुणा करना है, ठीक है, 275 को गुणा करना है 2 से, तो ये आपका होता है 550। फिर आपको गुणा करना है 325 को इससे 2 से, तो ये आपका होता है 650। देखो 3 टेबल में बात बन जा रही है, 3 कॉलम में, है ना। अब आपको क्या करना, सबको जोड़ देना है, 500 प्लस 875 प्लस 2700 प्लस 550 प्लस 650, ठीक है। तो इन सबको जब आप जोड़ दोगे टोटल तो आपको मिलेगा 5275, ठीक है। ये एफ एक्स का कुल योगफल है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कुल। तो हम क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है, 5 2 7 5, और भाग देना है 25 से। काटो 5 से, 5 बचे 25, 5 कम 5 0, 5 बचे 25, 5 बचे 25, ठीक है। फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 कम 5, तो जो माध्य आ रहा है वो आ रहा है 211, ठीक है। हमारा माध्य कितना आ रहा है, 211। कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया आंसर। देखो आप विधि कोई से भी लगाओ, 3 विधि है माध्य निकालने, कोई से भी लगाओ, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने आराम से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता
को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये SO2 की सांद्रता है और ये उसके आंकड़े हैं। मतलब 0 इनके बीच में इतनी है, इनके बीच में इतनी है। सबसे मेन चीज़ जो हमें देखनी होती है, क्या जिस पे ख़त्म हो रहा है उससे शुरू हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें सांद्रता का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ओके, फिर से विधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो आपका फेवरेट जो आपको पसंद है वो लगाओ और हल करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो बारंबारता भी छोटी है इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर लिखेंगे SO2 की सांद्रता। फिर हमारे पास क्या है? बारंबारता। बारंबारता को F से प्रदर्शित किया जाता है। जो चीज़ बोला है वो हम लिख लेते हैं। तो ये कितनी है? पहले ये हमारे पास 4 है, फिर 9, फिर 9, फिर 2, फिर 4, फिर 2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। अब आपकी मर्ज़ी है कि किसी भी विधि का प्रयोग करो, क्योंकि बारंबारता मेरे को छोटी छोटी दिख रही है और ये अंतराल भी छोटे हैं, तो यहाँ पर भी आप प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हो। तो इसको भी प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। बाकी दो जो क्वेश्चन है 8वां और 9वां, इनको हम दूसरी विधि से करेंगे। ठीक है, तो बारंबारता F हो गया। हमें नेक्स्ट क्या निकालना होता है? एक्स के लिए वही रूल है, इनको जोड़ो और इसका आधा कर दो। 0.00 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये। फिर जो भी आता है उसको 2 से भाग देना होता है। 2 दूनी 4, ये आ गया 0.02। ठीक है, अब तरीका तो वही है कि इन दोनों को जोड़ना होता है, हाफ करना होता है। बट और एक तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक, कि इनके बीच में जितने का अंतर है वो बड़ा बड़ा के लिखो। तो आपको क्लियरली दिख रहा है इनके बीच में अंतर कितने का है? 0.04 का है। इसमें से इसको घटा दोगे तो यही आएगा। अब इतने को सब में जोड़ते रहो, तो 0.02 में 0.04 जब आप जोड़ोगे तो 0.6 आएगा। तो बढ़ा के लिख दो 4 ठीक है, फिर 0, अच्छा 6 जो 6 हो गया था। फिर जो 0.4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 0. ये, फिर 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0.14। फिर जो ये हो जाएगा 0.18 और फिर ये फिर 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.22। ठीक है, आप खुद देखिए x का मान भी छोटा है और f का मान भी छोटा है। तो जब f और x के मान छोटे ही हैं तो प्रत्यक्ष विधि लगाना ही सबसे बुद्धि का काम होगा, है ना। तो 4 दूनी, नेक्स्ट जो टेबल बनता है वो बनता है f और x की गुणा प्रत्यक्ष विधि में। तो 4 दूनी 8, ये चीज़ आ गई। फिर 9 से गुणा करें, 9 चौक 54। ठीक है, 9 चौक 54.1 स्थान, 2 स्थान के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 0 0, 9 1 कम 9.। फिर 14 दूनी 28, देखो 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 0 0। फिर 18 चौके 72, देखो 4 8 32। ठीक है, 4 8 32, 3 4 1 कम 4 और 3 7। फिर 22 दूनी 44। अब क्या काम है? अब इन सबको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के लिए क्या करिए, 8 और 4 12, 12 और 8 20। ठीक है, 20 और 2 22, 22 और 4 26, हासिल लगा दो। 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और ये 4 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब f को देखते हैं कितना है टोटल f। 4 देखो 9 9 2 18 और 2 20, यहाँ तक 20 हो गया, 26, 26 और 4 30। ठीक है, तो सिग्मा f कितना है? 30 है। तो हमें निकालना है माध्य x। सूत्र होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। ये हमारा सिग्मा fx है, कितना है? 3.06 और ये 30 है। फिर से वही मैंने बता रखा है, ट्रिक तो पता ही रखा है। 3 गुणा 10 लिखो, 3 से काटो, 3 कम 3 0, 3 दूनी 6। तो ये आ गया 1.02 बट्टा 10। एक स्थान के बाद और दशमलव खिसकेगा, यानी कि दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, जब भाग देते हैं दशमलव बाईं तरफ जाता है, गुणा करने पर दशमलव दाईं तरफ जाता है।
तो यह आ जाएगा 0.102 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आप अपने एनसीईआरटी से आंसर को मैच भी कर सकते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। हो सकता है कि जब मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊँ बीच बीच में एक आध चीज़ें मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक है। तो कैलकुलेशन में अगर बाय द वे मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो उसे इग्नोर करके वो कैलकुलेशन तो आप खुद भी सही कर सकते हैं। मेन चीज़ होता है मेथड को समझना, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। गुणा भाग जोड़ घटाना वो तो आप खुद भी कर सकते हो अगर बाय द वे मिस्टेक मेरे से हो गई है तो। ठीक है, मैंने बोला था नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं डिफरेंट मेथड से कराऊंगा। आप सोच रहे हो सर एक ही मेथड बार बार रिपीट कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब माध्य निकालना है, और कोई भी सी भी विधि लगा सकते हो। बोला ही नहीं, विधि का उल्लेख तो किया ही नहीं है। मेन चीज़ हम देखेंगे क्या जिस पे ख़त्म हो रहा है उससे शुरू हो रहा है, बिल्कुल। तो आंकड़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं माध्य निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इधर है हमारे पास वर्ग अंतराल में दिनों की संख्या, ये हमारा वर्ग अंतराल है। उसके बाद बारंबारता में हमारे पास क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। इधर हमारे पास क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, जिसे बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमें निकालना होता है एक्स। ठीक है, ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। ये 2 चीज़ आपको क्वेश्चन में हर बार दिया होगा। दिनों की संख्या हमारे पास है 0 से 6, फिर 6 से 10, 10 से 14, 4 का अंतर है, दिख रहा है हमें स्पष्ट। 14 से 18, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा है, अंतर ये है, अंतर क्या है इस क्वेश्चन में, अंतर ये है कि जो देखिए 0 से 6, फिर 6 से 10, 10 से 14, फिर 14 से 20 हो गया। यहाँ तक 4 का डिफरेंस था, यहाँ पर 6 का डिफरेंस हो गया। फिर 20 से 28, 8 का डिफरेंस। फिर 28 से 38, 10 का डिफरेंस। और फिर 38 से 40, फिर 2 का डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक्स निकालने वाला जो रूल था ना वो चेंज हो जाएगा, कि एक निकाल के बाद डिफरेंस ऐड कर देते थे ना, तो डिफरेंस ऐड हम तभी कर पाते हैं जब सबके डिफरेंस इक्वल हो, मतलब सभी में अंतर जब समान हो तभी हम वैसा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिला कि इसमें 4 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, तो अंतर तो सब में अलग अलग है, तो वो हम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या में पहले क्या दे रखी है 11, फिर 10, 7, 4, 4, 3, 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इन क्वेश्चन में पहले बोल रखा था 40 विद्यार्थी टोटल, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 40। ठीक है, एक्स निकालने का रूल क्या है, इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। 0 6 6, 6 का आधा 3, 10 और 6 16, 16 का आधा 8, 10 और 14 28, 28 का आधा 14। सॉरी, एक बार फिर से देख लीजिए, 10 और 14, ठीक है, 10 और 14 28, 28 का हाफ। ठीक है, 28 का हाफ कितना है हमारे पास, 14 ही तो होगा। 10 नहीं गलत हो रहा है ना, 28 थोड़ी ना, यहाँ तो 24 है, 12 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 34 का आधा 17, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 48, 48 का आधा 24, 28 और 38 को जोड़ के आधा करेंगे तो आ जाएगा 33, और इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो आ जाएगा 39। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही हो गया। इस क्वेश्चन में देखो x बड़ा है, f भी बड़ा ही है, तो हम जो मेथड हम लगाएंगे इस विधि में वो लगाएंगे कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि में जो माध्य निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है, a प्लस सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ डी
बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पे जो डी है, डी का कॉलम यहाँ बनता है और डी होता है एक्स माइनस ए। ए आपका होता है कल्पित माध्य, जो कि निकाला जाता है कैसे? ए निकालने का नियम क्या है? ए के लिए क्या होता है? n/2 पद x में देखो, सिंपल। n कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 का मतलब होता है चौथा। जब भी पॉइंट में आए उसका नेक्स्ट टर्म देखना, चौथा पद x में, 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा कल्पित माध्य, जो कि हमने कैलकुलेशन से निकाला है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा माना कल्पित माध्य 17, यानी कि ये हमारे पास कितना है? 17। अब क्या करना है? हर एक x में से 17 को घटा देना है, हर एक x में से। 3 में से 17 को घटाओगे तो आएगा -14, 8 में से 17 को घटाओगे तो आएगा -9, 12 में से 17 घटाओगे तो आएगा -5। ठीक है, 17 में से 17 घटाओगे 0, 24 में से 17 घटाओगे तो आएगा 7, 33 में से 17 घटाओगे तो आएगा 16 और 39 में से 17 घटाओगे तो आएगा 22। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है एफ और डी की गुणा। ये एफ है और ये डी है, इनके आपस में गुणा करो। 11 × 14 -154, यहाँ आ जाएगा -90, 7 × 5 = 35 -35, 4 × 0 0, 4 7 28, 16 3 48, 22 1 22। ठीक है, प्लस के अलग जोड़ लो, माइनस के अलग जोड़ लो। ठीक है, तो प्लस माइनस के देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, 4 और 5 9, और 4 यहाँ से 14, 14 और 3 17, हासिल लगा 1 और 1 2, माइनस के 279, प्लस के कितने 8 और 8 16 और 2 18, हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9। ठीक है, तो 279 279 में से 98 घटा दो तो आपको मिलेगा 181। इसका चिन्ह बड़ा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बड़े का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, तो इनको तो जब हमने कुल जोड़ा तो हमें मिला -181। ठीक है, हमें क्या मिला? -181। अब सूत्र में आ जाओ। अतः माध्य ए हमारे पास हमने कितना माना था? 17, सीधे सूत्र में रख रहे हैं। सिग्मा एफ डी कितना है? -181। जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के मान रखो, बट्टे सिग्मा एफ कितना है हमारे पास? 40, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब जब 181 को आप 40 से भाग दोगे, ठीक है, 40 से जब आप भाग दोगे तो यह आ जाएगा 4.525। भाग दे के देखना। ठीक है, रूल आपको सिखाई रखा है, इसको आप ऐसे लिख देना। 181 4 × 10, पहले भाग दे दो इसको, 4 से काटो। ठीक है, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, 4 चक्कू 16 कितना हो गया? 4 पंजे 20, 10 और एक स्थान खिसक जाएगा जब यहाँ पे आ जाएगा, 10 से भाग दोगे तो 17 में से घटाना है कितना? 4.525 को, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, इसने हासिल दे दिया था। 6 में से 4 गया 2, सो आंसर आ जाएगा आपका 12.475। तो यहाँ पर 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब भी 5 है 5 से ज़्यादा हो तो इसमें एक बढ़ा दो, 7 की जगह 8 कर दो बस। तो जो हमारा माध्य है क्वेश्चन नंबर 8वें का, वो कितना होगा? 12.48। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने किस विधि से किया? इस क्वेश्चन को हमने किया प्रत्यय, क्या नाम था, कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो दूसरा विधि भी अगर आपको पता नहीं था तो आपको पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में 35 नगर, यानी कि जो सिग्मा एफ होगा वो कितना होगा? 35। कह रहे निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसका हमें माध्य निकालना है। फिर से कोई भी विधि का वर्णन नहीं किया गया है, आपकी मर्जी है, आपको जो विधि अच्छी लगती है आप उसका उपयोग करो। हमेशा क्या देखना है? जिससे ख़त्म हो रही है क्या उससे शुरू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो सही है क्वेश्चन। ठीक है,
बाकी दो विधि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि। पग विचलन विधि नहीं बताया है, तो इस क्वेश्चन में पग विचलन विधि भी बता देता हूँ। तो ये पग विचलन विधि तभी आप लगा सकते हो जब आपका जो अंतराल है वो बराबर हो। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, सही है, सब में 10-10 का अंतर है। अगर अंतर समान हो तभी आप पग विचलन विधि लगा सकते हो, अन्यथा नहीं। पहले ही मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अगर अंतराल सही हो, सभी में बराबर हो, तभी पग विचलन विधि आप लगा पाओगे, अन्यथा नहीं। तो पहले क्वेश्चन में जो वर्ग अंतराल है, उसके बाद जो वारंवारता एफ है, ये दो चीज़ तो आपको हमेशा दी रहेगी। क्या है? 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। ठीक है, कितने बोला है? 35 नगर। एफ हमें क्या दे रखा था? 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है, ये चीज़ें हमने लिख दी। अब 35 नगर, इनको अगर आप जोड़ोगे ना तो कितना आएगा? 35। सिग्मा एफ पता हो गया। अगला जो टेबल हमें बनाना होता है वो बनाना होता है एक्स का। एक्स का नियम क्या है? इन दोनों को जोड़ो तो 45 और 55 आ जाएगा 100, 100 का आधा 50। ठीक है, अब अंतराल समान है, 10-10 का अंतर 10-10 बढ़ाते रहो, 60, 70, 80, 90। ठीक है, सही हो गया। इसको हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे ना तो बहुत ही सरल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी दो विधि में पहले ही बता चुका हूँ तो ये भी बता देते हैं। इसमें क्या होता है ना, सूत्र में अगर बात की जाए, पहले सूत्र देख लो आप। सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू, ठीक है, बट्टे सिग्मा एफ गुणा एच। ठीक है, ये सूत्र होता है। आप बोलोगे सर ये यू क्या है? जो यू होता है वो होता है डी अपॉन एच। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना होता है? डी, जो कि होता है एक्स माइनस ए, ए यानी कि कल्पित माध्य। ठीक है, और डी के बाद आप बोलोगे सर यू क्या होगा? यू होता है आपका डी अपॉन एच, और फिर जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ और यू की गुणा। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए के लिए क्या होता है? n/2 पद एक्स में। n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। सो 5/2 यानी कि 2.5, 2.5 का मतलब तीसरा पद, तीसरा पद एक्स में 1, 2, 3। तो ये हमारा क्या हो गया? ए। हालांकि आप चीज़ें निकाल रहे हो कैलकुलेशन करके, तो आप क्या लिखोगे? माना कल्पित माध्य ए बराबर 70। ठीक है, तो आपको हर एक टर्म में से 70 माइनस करना। 50 में 70 घटाओगे माइनस के 20, 60 में से घटाओगे तो अब 10-10 का अंतर है, 10 जोड़ते रहो, 10, 70 में 70, फिर 0 आ जाएगा, फिर प्लस के 10, फिर प्लस के 20। हर एक टर्म में से क्या घटा दिया? 70 घटा दिया। इसमें 70 घटाया, इसमें 70 घटाया, इसमें 70 घटाया, इसमें घटाया, इसमें घटाया। ठीक है, एच कितना है हमारे पास? एच कितना है हमारे पास? 10 है। 10-10 का अंतर है, तो -20 को जब 10 से भाग दोगे तो -2, -1, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20। ठीक, अब ये जो एफ है और ये जो यू है इनके गुणा करो, 3 दूनी -6, 10 एक कम 10, 11 0 0, 8 एक कम 8, 3 दूनी 6। ये हो गया 14 प्लस के, और ये हो गया -16। -16 और प्लस के 14 जोड़ोगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, -2 आ गए। अब सूत्र में आ जाओ। ए हमारे पास कितना था? 70। एफ यू का सिग्मा कितना है? -2, और सिग्मा में एफ मेरे पास कितना था? 35। और गुणे में क्या होता है? एच, एच कितने का था? 10, प्लस गुणा माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 दूनी 4/7। 4 को जब हम 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.57। घटाओ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे।